गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कुसुम सोलर पंप योजना के तहत जो सोलर पंप की जो बुकिंग चल रही है उस चीज़ को लेकर लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा सवाल जो आ रहे हैं वो टोकन जनरेशन से संबंधित हैं। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि मेरा टोकन जनरेट नहीं हो रहा है, वेबसाइट काम नहीं कर रही है। जब टोकन जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो टोकन जनरेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो पेज नहीं खुल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों ने सवाल किए और साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति टोकन जनरेट कर लेता है तो किस व्यक्ति को एक्चुअली ये कंफर्म होगा कि उसे अब जो है सोलर पंप मिल जाएगा। इस तरीके के काफ़ी सवाल हैं। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सब सवालों के ऊपर बात करूंगा कि क्या एक्चुअली समस्या है और एक्चुअली आपको सही जानकारी कहां से मिलने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुसुम सोलर पंप की जो योजना बनाई गई है वो 100% पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर बनाई गई है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस सुविधा का लाभ लेने के लिए किसी भी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना है, किसी व्यक्ति से, किसी ऑफिस में जाकर किसी व्यक्ति से कोई मिलने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपने पहले वीडियो में बताया था कि कुसुम सोलर पंप योजना क्या है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो का आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये जो योजना है वो 100% जो है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो कुसुम सोलर पंप के आधार पर जो सरकार की तरफ से जो सोलर पंप दिए जाएंगे लोगों को, उसकी संख्या लिमिटेड है। वो 10,000 संख्या है उनकी। और लेकिन यहाँ पर जब आप बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको ये, शायद आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखी होगी, जब मैंने अपने वीडियो में बताया था कि क्या है कुसुम सोलर पंप योजना, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि 200% योजना है। 200% को लेकर भी लोगों के मन में काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि ये क्या है। 200% योजना का मतलब ये है कि जितने पंप सरकार की द्वारा निश्चित किए गए हैं कि इतनी संख्या सरकार द्वारा पंप दिए जाएंगे, तो उसके 200% लोगों की बुकिंग होगी। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि 2 HP के सरकार की तरफ से किसी जनपद में 10 टोटल पंप दिए जाने हैं, तो जो बुकिंग सरकार द्वारा लोग कर रहे हैं उसकी जो संख्या है वो 20 लोग उसे बुक कर सकते हैं। 20 करने के बाद 20 संख्या जैसे ही बुक हो जाएगी उसके बाद कोई भी बुकिंग नहीं होगी उस जनपद के। इसीलिए जब कई बार लोग बुकिंग के लिए जा रहे हैं या फिर कोई टोकन जनरेट करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर वो पेज नहीं खुल रहा है। मेन कारण यही है कि जब बुकिंग हो गई और उसके बाद जैसे मैंने बताया 200% है, तो यहाँ पर 10 पंप है तो 20 जैसे ही बुक हो जाएंगे तो उसके बाद जो है नेक्स्ट बुकिंग नहीं होगी वहाँ पर। जैसे 2 HP का अगर यदि आप किसी ज़िले में बुक कर रहे हैं तो उस ज़िले में जैसे ही 10 की संख्या की बुकिंग है, 20 जैसे ही पूरे होते हैं तो 21वां व्यक्ति अगर यदि करने जाएगा तो उसकी बुकिंग नहीं होगी, उसका पेज आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ है, यदि किसी ने बुक कर लिया, क्योंकि बुक तो लगभग सभी लोगों ने, जो लोग सचेत थे और उनको सही जानकारी मिली वीडियो से, उन लोगों ने सोलर पंप की बुकिंग तो कर ली। लेकिन नेक्स्ट समस्या जो आ रही है वो टोकन जनरेट को लेकर आ रही है। ये जो वेबसाइट है वो सरकार द्वारा नियंत्रित है, तो वहाँ पर किस समय उसको टोकन जनरेट करना है वो उसी समय वो वेबसाइट खुल रही है और इसकी जानकारी कहीं वेबसाइट पे क्लियरली नहीं मेंशन है। तो लगातार आपको ट्राई करते रहना है, बीच में हर आधे घंटे 1 घंटे पे आपको वेबसाइट में जाकर चेक करना है। और अभी आप upagriculture.com पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको टोकन जनरेट करने का ऑप्शन होम पेज पे ही, मुख्य पेज पे ही आपको दिखाई देगा। और उसके बाद जब आपने टोकन जनरेट का ऑप्शन वाला जो पेज खुलता है वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो अभी हो सकता है कि कई लोगों का जनरेट ना हो रहा हो क्योंकि उसके बाद पेज नहीं खुल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बुकिंग नहीं हो रही है, टोकन जनरेट नहीं हो रहा है। टोकन जनरेट हो रहा है, आप ट्राई करते रहिए। कई लोगों के टोकन जनरेट हो चुके हैं। और इसके बाद में जो आपको बताना चाहता हूँ, सीधे मैं वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि जब आप रिपोर्ट को देखेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, वहीं पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि 200% योजना क्या है, क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं। और वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि यदि अब मेरे बुक हो गया तो मेरे को पंप मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। टोकन जनरेट करना, टोकन जनरेट करने के बाद, टोकन जनरेट होने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, जो कि वहाँ के अधिकारी आपकी जो आपने भी जो भी डेटा फीड किए हैं उसको चेक कर लेते हैं। जब वो उसको पूरा वेरीफाई कर लेते हैं तब आपका टोकन जनरेट का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप टोकन जनरेट कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 200% योजना है, पहले आओ पहले पाव के आधार पर, तो वहाँ पर
उन्हीं लोगों को पंप मिलेगा जितनी संख्या सरकार देना चाहती है। यदि बुकिंग ज़्यादा है तो भी आपको उन लोगों को नहीं मिलेगा। जो लोग अपना टोकन जनरेट करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर, जैसा कि नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर ये बताया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपको जो अंशदान है, किसान द्वारा जो अंशदान है उसे यूनियन बैंक की शाखा में डिपॉजिट करना है। उन्हीं लोगों का, जो लोग डिपॉजिट कर देंगे फाइनली, उन्हीं लोगों का श्योर हो जाएगा कि अब उनको पंप ज़रूर मिलेगा। देखिए, जैसे हम upagriculture.com पे आते हैं, जो पहला ही मैसेज चल रहा है, पुराना ही मैसेज चल रहा है, जिसमें ये दिखाया गया कि 1 जुलाई से बुकिंग प्रारंभ है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम बुक करते थे, अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें, वहाँ पर टोकन जनरेट करें एवं टोकन जनरेट करें, ये लिखकर अब आ रहा है। हालांकि टोकन जनरेट पहले भी हो रहे थे इसी ऑप्शन से, और यहाँ पर हमें जनपदवार सोलर पंप रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है और इसमें क्लियरली मेंशन है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान PM कुसुम योजना के तहत जो टोटल पंप हैं वो कितने हैं। देखिए, कुल योग यहाँ पर 10,000 दिए हुए हैं। टोटल जो संख्या है पंप की, सारे HP जितने भी HP के पंप है, टोटल संख्या यहाँ 10,000 दी हुई है। और जो दूसरा अगले पार्ट में दिखा हुआ है कि कितने की बुकिंग की गई है। देखिए, 19,441 पंप की बुकिंग हो चुकी है। और यहाँ पर टोकन जनरेशन की अभी 0 दिखा रहा है, और निदेशक द्वारा की गई वेरिफिकेशन सत्यापन यहाँ पर अभी 0 दिखा रहा था। यहाँ पर किसी का भी सत्यापन नहीं हुआ है, टोकन जनरेशन का डेटा यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद जब हम क्लिक करते हैं, संख्या पे क्लिक करते हैं, तो ये आपके पास डेटा आ जाता है जहाँ पर अलग अलग HP की जो पंप सरकार द्वारा दी जा रही है उसकी कितनी संख्या है। देखिए, 2 HP AC सरफेस पंप, 7.5 HP AC सबमर्सिबल पंप। ये चीज़ें मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताई है, AC सबमर्सिबल पंप और DC सबमर्सिबल पंप में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए, संख्या दी गई है 530 संख्या है, लेकिन जो बुकिंग की गई है वो 1040। उसी तरीके से यहाँ पर संख्या देखेंगे तो बुकिंग जो सरकार द्वारा निर्धारित संख्या है और उसके ठीक डबल जो है, ऑलमोस्ट डबल जो है, उसकी बुकिंग हुई है। 2000 पंप है तो 3,981 पंप बुक किए गए हैं। यहाँ पर 200% की बात जो मैं कह रहा था, यहाँ पर आपको क्लियर होगी कि जितने पंप सरकार देगी उसकी दुगुना जो है पंप की बुकिंग की गई है। देखिए, 10,000 पंप है और 19,443 टोटल बुकिंग की गई है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जब आप बुक कर लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पंप जो है अब मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। यहाँ पर आगे का जो स्टेप है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम एक एक पंप की डिटेल खोलें तो यहाँ जनपद, अलग अलग जनपद की डिटेल दी हुई है। जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है अमेठी की जनपद में 20 पंप है, 40 बुकिंग हुई है। 10 पंप है अम्बेडकर नगर में, 20 की बुकिंग है। यहाँ पर भी ये क्लियर है कि यहाँ पर भी जितनी संख्या है उससे डबल बुकिंग की जा चुकी है। और यहाँ पर कितने टोकन जमा हो चुके हैं वो सारी संख्या 0 है। और उसके बाद जब किसी भी जनपद पे क्लिक करते हैं तो देखिए, यहाँ पर जिन लोगों ने बुक की है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती है, सूची नंबर और उसका पूरी जो किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका नाम है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आती है। और उनको कितना अंशदान देना है, उनको कितना अमाउंट जमा करना है, वो डिटेल है। लेकिन टोकन जो है विवरण में यहाँ दिखाया जा रहा है कि बैंक में कोई भी टोकन जमा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब आप बुक कर लेते हैं उसके बाद टोकन जनरेट करने के बाद भी आपका जो पंप है वो ये नहीं सुनिश्चित होता है कि आपको वो पंप मिलेगा, जब तक कि आप टोकन जनरेशन के बाद जो वहाँ के विभाग है वो उसे उसका सत्यापन करेगा, उसका वेरिफिकेशन करेगा। और वेरिफिकेशन के बाद आपका टोकन जनरेट होगा। टोकन जनरेट के बाद जैसे ही आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, इंडियन बैंक में, उसके बाद ही आप ये मान सकते हैं कि आपको अपने सोलर पंप जो है अब मिल जाएगा। तो यही चीज़ ये डेटा में मैं क्लियर करना चाह रहा था कि यहाँ पर
डिटेल्स दी गई है, लेकिन टोकन जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ट्राई करते रहना है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके के सवाल हैं आपके, मैं कोशिश करूँगा उसके आंसर करने की। हो सकता है काफ़ी सवाल आपके इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।